इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। लखनऊ खंडपीठ आज सुना सकती है बड़ा फैसला। चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई से करवाने की हो रही मांग। पुणे में राजा रघुवंशी से भी बड़ा सनसनीखेज मामला आया सामने। मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई से धकेला। नवंबर में होनी थी केतन अग्रवाल और सिया की शाही शादी। और मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद अंधेरी सबवे हुआ बंद। ऑरेंज अलर्ट जारी। बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में जलजमाव की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बेंगलुरु पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गूगल के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक, जहां जीसीसी में गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान तमाम अधिकारियों के साथ, जो गूगल के अधिकारी थे, उनके साथ न सिर्फ बैठक की बल्कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया, जिसमें कई चीजों को समझने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई निवेश करना चाहे तो सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु पहुंचकर जीसीसी में गूगल के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मंथन इस बैठक में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को कैसे यहां पर आकर्षित किया जा सकता है। अगर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो और जो व्यवस्था है वो अब बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। और इसी को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पर इस बैठक में मंथन किया गया निवेश को लेकर। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अलीगंज अग्निकांड से आहत डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अब नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। जहां घटनास्थल पर कई घंटों तक डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की उपस्थिति देखने को मिली थी। अब बयान देते वक्त भी बृजेश पाठक काफी भावुक हो गए थे। जहां कल डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का जन्मदिन है, एक तरफ बीजेपी इसको लेकर विशेष तैयारी प्रदेश भर के हर जिले में करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अब अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि लखनऊ के अलीगंज के पुनरिया इलाके में जो यहां पर अग्निकांड हुआ उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ऐसे में जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक घटनास्थल पर पहले दिन ही यहां पर पहुंचे थे, जब सोमवार को ये पूरा मामला घटित हुआ था, तो उस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए वो काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने खुद जानकारी दी थी कि 15 छात्रों की मौत हो गई है, 15 लोगों की मौत हो गई है, 15 परिवारों को जो नुकसान पहुंचा है, जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और अब ये बड़ा फैसला डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से लिया गया कि कल जो उनका जन्मदिन यहां पर मनाया जाएगा उसको लेकर वो शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर आ रहे थे और तमाम तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है कि अब वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। और ये पोस्ट खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि कल 25 जून को मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। साथ ही इस असीम दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे और घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, ईश्वर से उन्होंने कामना की है। तो ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो यहां पर राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। उनसे स्वास्थ्य का जो भी हाल है वो यहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से लिया जा रहा है। और इस बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि कल 25 जून को उनका जन्मदिन है, लेकिन वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पोस्ट हर जगह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पीड़ादायक, हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जहां दिवंगत सभी बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को भी यहाँ पर शक्ति और असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से कामना की गई है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर लाभ प्रदान करने की बात डिप्टी सीएम बृजेश पाठक करते हुए अपने पोस्ट में नजर आए हैं।
तो देखिए ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 25 जून को जन्मदिन है, लेकिन अब वो नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। बड़ी खबर, सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश इस दौरान की गई, जहां रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र, साथ ही गोपाल राय, रामशंकर यादव, टिन्नू का भी जिक्र, साथ ही आभूषणों के गायब होने का भी जिक्र किया गया है। ट्रस्ट कर्मी और बैंक कर्मियों पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां भी पाई गई हैं। एसआईटी ने 150 लोगों से बातचीत की है। पूछताछ यहां पर देखने को मिली थी। जांच अभी भी एसआईटी की जारी है। किसी भी तरह से एसआईटी की टीम इस जांच को यहीं पर नहीं रोकेगी। 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट करने का भी जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को अब ये रिपोर्ट भेजेगा और इस रिपोर्ट के माध्यम से आने वाले समय में न सिर्फ यहां पर चौंकाने वाले खुलासे होंगे, बल्कि कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और जो लगातार नाम सामने आ रहे हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया। चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी ने अब और समय मांगा है। किसी को भी क्लीन चिट फिलहाल नहीं दी है। सूत्रों के हवाले से जो ये बड़ी अपडेट सामने आई, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश भी की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी जांच के दायरे में लिए गए हैं। गणना और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ अव्यवस्था यहाँ पर पाई गई है, जिसको ठीक करने की बात लगातार एसआईटी की तरफ से की जा रही है। सीईओ के तौर पर यहाँ पर अब ऐसे अफसर को यहाँ पर तैनात किया जाए जो पूरे मामले को लेकर निगरानी रख सके। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश यहां पर की गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जब एसआईटी की रिपोर्ट जब खुल जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष, तब किस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है, कैसे कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता है, किस किस की गिरफ्तारी होती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर की कार्रवाई, जो है एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई होगी। बुलडोजर की कार्रवाई संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी। बुलडोजर कार्रवाई, रिहायशी बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल गतिविधियां, जहां अब आपको बता दें कि अब एलडीए का बुलडोजर यहां पर चलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण पहले ही सवालों के घेरे में था, लेकिन अब इस बीच जैसे ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद आपको बता दें कि एलडीए के कुछ अधिकारी भी इस पूरे मामले नपते हुए नजर आए, जिसके बाद अब एलडीए अपनी कुंभकर्णीय प्रशासनिक अमला अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा। अब ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हालांकि जिन जिनकी दुकान यहां पर चल रही थी उनके मालिकों को नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब बहुत जल्द ही अवैध बिल्डिंग पर यह बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आने वाले समय पर एक विशेष अभियान चलाने की योजना भी यहां पर बनाई जाएगी, जो अवैध रूप से बिल्डिंग संचालित की गई है, जहां पर न सिर्फ छात्रों की बल्कि कोचिंग सेंटर हो या तमाम ऐसी चीज हो, चाहे वो बेसमेंट पे अगर चल रही है और उसका सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है, तो उन तमाम बिल्डिंगों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर बहुत जल्दी बुलडोजर गरजता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से प्रशासनिक अमले का यह बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी, जो अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर गरजेगा। नियमों के उल्लंघन पर एलडीए पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहा है और लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए का यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण खुद सवालों के घेरे में था, लेकिन अब जैसे ही एलडीए की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया, तो उसके बाद लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अब तक कहां था। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, और अगर ऐसे में शायद इससे पहले कोई कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरह का बड़ा हादसा न हो पाता। अब ऐसे में नियमों के उल्लंघन पर एलडीए पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अवैध बिल्डिंग पर अब बहुत जल्दी बुलडोजर गरजता हुआ नजर
नजर आएगा। नियमों का जो उल्लंघन किया है, सुरक्षा मानकों का जो ख्याल नहीं रखा गया, उन तमाम पहलुओं के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आए हैं। अलग अलग पहलुओं के तहत ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि अब पहले एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की बात भी यहां पर कही जा रही है। लेकिन अब एलडीए का भी ये बुलडोजर गरजता हुआ देखने को मिलेगा, जहां नोटिस जारी कर दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है मालिकों को, जो दुकान जिनकी वहां पर संचालित होती है। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए का ये बड़ा एक्शन, जहां अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जल्दी देखने को मिल पाएगी। और सुरक्षा मानकों का जो ख्याल नहीं रखा गया, नियमों के उल्लंघन पर एलडीए जो सख्त हुआ है, अब बहुत जल्दी जमींदोज कर देगा, नेस्त नाबूद उस बिल्डिंग को कर देगा। इसके साथ ही बहुत जल्दी एक कार्रवाई यहां पर देखने को मिल पाएगी, जहां अभियान के तहत उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर किसी भी तरह से नियमों को ताक पर रखा गया है। अब ये कार्रवाई कहां कहां हुई है, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि उन्नाव, मिर्जापुर, हापुड़ में फिलहाल ये कार्रवाई हुई है कोचिंग सेंटर पर, और इसके साथ ही अलग अलग जगहों की ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि उन्नाव में कितनी हुई, मिर्जापुर में कितनी हुई और हापुड़। और महज ये अभी कुछ ही जिले हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में और भी कई जिले होंगे जहां पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल पाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि प्रदेश भर के कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी है। सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी पर एक्शन हो रहा है। प्रदेश भर की कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की तैयारी है और अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह से सख्त मैसेज दे दिया गया है। जहां भी कोई लापरवाही या किसी भी नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां पर एक एक्शन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जहां नोएडा प्राधिकरण में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एनके सिंह ओएसडी को क्रय विभाग का जिम्मा सौंप दिया गया। आवासीय प्लॉट के साथ क्रय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष कुमार ओएसडी को ब्रह्म विज्ञापन का प्रभार मिला है। इंदु प्रकाश सिंह ओएसडी हाउसिंग विभाग प्रभारी, अरविंद कुमार ओएसडी को ग्रुप हाउसिंग विभाग, क्रांति शेखर सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें भूमि अधिग्रहण विभाग मिला है। भूलेख, स्पोर्ट सिटी, वाणिज्यिक विभाग का भी प्रभार सौंपा गया। विश्वास त्यागी वर्क सर्कल 10 के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आवासीय प्लॉट विभाग से एजीएम संजीव बेदी का प्रभार हटा दिया गया है, तो कुछ को हटा दिया गया उनके पद से, जहां पहले पद पर वो पूरी तरह से तैनात थे, अपनी कार्यप्रणाली का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन कुछ अधिकारियों के फेरबदल कर दिए गए हैं। अब खबर झांसी से है, जहां पर लखनऊ के दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं की स्मृति में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि समाज सेवी महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत छात्रों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान महिलाओं ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही झांसी में संचालित कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा मानकों के आधार पर व्यापक जांच कराने की मांग भी उठाई गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। मृतक छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी गई है। यह तस्वीर आपको झांसी की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई जो मैदान था वहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च निकाला गया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा के लिए कई महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थी। और चलिए बात अगली बड़ी खबर की, जो अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर का मैनपुरी में भी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने डीएम को राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज ने कहा है कि भरत तिवारी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, उसकी हत्या की गई है। कार्यकर्ताओं ने भरत तिवारी के परिवार को मिले सरकारी नौकरी और 50 करोड़ रुपए की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि भरत तिवारी का जो ये मैटर है, ये पूरा हाईलाइट हो चुका है, जहां बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी अब लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर पर मैनपुरी में जो विरोध और जो नाराजगी है, वो लगातार चरम सीमा पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, इस बात का भी जिक्र किया गया है।
बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में एक भरत भूषण तिवारी जो बहुत ही समाज सेवी, अति पिछड़े, अति दलित सभी समाज को साथ लेकर के जो उनकी आवाज उठाने के लिए प्रशासन के लिए वचनबद्ध था, जो अति पिछड़े, अति दलित और सभी वर्गों के साथियों को साथ लेकर चलने की जो आवाज उठा रहा था, उनके विकास की बात कर रहा था, ऐसे जब प्रशासन ने नहीं माना, ये प्रशासन की बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने प्रशासन ने उनकी बात अनसुनी करी, तो उसने कहा कि मुझे जो है राजगुरु भगत सिंह में बनना पड़ेगा। तब उसने रिवॉल्वर उठाई से नहीं उठाई किसी की हत्या करने के लिए, सिर्फ उसने केवल जो है वहां के प्रशासन को जगाने के लिए उठाई, और उठाने के बाद में वो चाहता तो 2-4 लोगों को मार सकता था, उसने एक भी फायर नहीं किए, और फायर न करके हमने, आप सबने वीडियो देखा होगा, हमने भी वीडियो देखा है। अगली खबर जो बुलंदशहर में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आस्था का जो सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरा वातावरण गंगा मैया की जय के जयकारों से गूंज उठा। गंगा स्नान को लेकर अनूपशहर, आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट और रामघाट सहित कई सभी प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर पूरी तरह से पालन किया गया। जहां आपको गंगा घाटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर थे वो मौके पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। लेकिन प्रशासनिक अमला भी मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद रहा। कोई बड़ा हादसा या नकारात्मक तस्वीरें सामने न आए, इसका विशेष ध्यान दिया गया। जो लोग गहरे पानी में जाने का प्रयास भी कर रहे थे उनको भी यहाँ पर समझाइश दी गई है और यहाँ पर घाटों में बकायदा यहाँ पर महिलाओं की अलग और पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था भी की गई है। तो गंगा घाटों पर किस तरह से जन सैलाब उमड़ा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद बिजनौर में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। जहां एसडीएम ने पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने शहर भर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया गया। भीड़भाड़ वाले संस्थानों में छात्रों और कर्मचारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उप जिला अधिकारी ऋतु चौधरी द्वारा कहा गया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब पूरी तरह से एक्शन मोड में बिजनौर में प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है ताकि जो लखनऊ के अलीगंज में हादसा हुआ, अग्निकांड की जो भयावह और यहां पर विभत्स कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, वो बाकी जगह देखने को ना मिल पाए। दिशा निर्देश के क्रम में आज तहसील बिजनौर और जिले पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी हैं और अन्य प्रतिष्ठान हैं जिनमें मॉल भी हमारे शामिल है, उनकी रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें प्रशासन, पुलिस और फायर की तीनों टीमें हमारी साथ में शामिल रही। जिसमें कुछ कमियां पाई गई, जहां पर हमें एग्जिट 2 नहीं मिले वहां हमने नोटिस दिए। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे अभी हम आकाश इंस्टीट्यूट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वुडन का काम देखने को मिला और यहाँ इनके पास फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट कम है, इन्हें हमारी तरफ से नोटिस निर्गत कर दिया गया है। अगर ये विद इन अ वीक अपनी सभी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते हैं तब इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बात करते हैं गाजियाबाद से मिल रही बड़ी खबर की, जहां लोनी में स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लगी है। कस्बा चिरौरी में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कड़ी मशक्कत की गई। आग से 30 लाख तक का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोनी में स्टेशनरी दुकान थी जहां पर भीषण आग लगी। साथ ही बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे युवक जो इस हादसे की चपेट में आए। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। परिजन में इस वक्त कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। फतेहपुर से बड़ी खबर है। पारिवारिक विवाद में पिता बना हैवान, जहां पिता ने बेटे और बहू को गोली मारी है। लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से बेटे और बहू पर फायर किया। बड़ी खबर, गोली लगने से बेटे बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है, जहां आरोपी पिता वारदात के बाद फरार है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिंद की कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव का ये पूरा मामला है। फतेहपुर की ये तस्वीरें, पारिवारिक विवाद में किस तरह से हंगामा हुआ, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
साथ ही बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र के हरनाथपुरा गांव में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। घनी आबादी से शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने ठेके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शराब की पेटियां तालाब में फेंक दी गई और तोड़फोड़ भी की गई। बाद में महिलाएं थाने पहुंचे और धरने पर बैठकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं आबकारी विभाग ने महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी है और कार्रवाई की निष्पक्षता मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देखिए बदायूं की तस्वीर है जहां पर ठेका हटाने की मांग लगातार महिलाओं की तरफ से की जा रही थी और ऐसे में जब प्रशासनिक अमले ने कोई यहां पर महिलाओं की सुनवाई नहीं की तो उसके बाद वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ठेके की वजह से शराब पीने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं हो जाती है, जिसके बाद ठेका हटाने की मांग यहाँ पर की गई। पुलिस पर फिलहाल एक तरफा कार्रवाई के गंभीर आरोप लग रहे हैं और शराब ठेके पर महिलाओं का जोरदार हल्ला बोल देखने को मिला है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से महज अभी आश्वासन दिया गया है और आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्दी शराब ठेका बंद कर दिया जाएगा और नियमित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक महिलाओं का यह कहना कि वो संतुष्ट नहीं है जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के लेकर आश्वस्त किया गया है। अब खबर मुरादाबाद से है जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र में एक पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसको धमकी भी दी है। पीड़ित युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उनके घर पर आए और गाली गलौज शुरू कर दी गई। विरोध करने पर लाठी डंडे और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी गई। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब खबर कुशीनगर से है जहां पर नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि युवक कुछ दिन पहले शादी समारोह में गया हुआ था, जिसके बाद घर नहीं आया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताती हुई कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो कुशीनगर का मामला है जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे युवक का शव मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप की स्थिति है। लोगों में डर और भय का माहौल है। हालांकि परिजनों को जब इत्तला किया गया पूरे मामले को लेकर तो परिजनों का कहना कि युवक की किसी ने हत्या की है। अभी तक परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कोई किसी से आपसी रंजिश थी या किसी तरह का कोई विवाद था जिसकी वजह से वो हत्या की आशंका जता रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्तों के साथ मुहर्रम का जुलूस देखने गया था कि तभी घात लगाए कुछ लोगों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया था। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो देखिए गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का ये पूरा मामला है। पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। युवक की हत्या की गई है और ऐसे में बकायदा युवक की चाकू गोद कर जो निर्मम हत्या की गई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचा। परिजनों से तफ्तीश भी की गई, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बिहार थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय विहार अंडरपास के पास एक लड़का जो आफ्ताब नामक है, जो ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उस लड़के को दिल्ली के एक अस्पताल जिसका नाम जब प्रवेश चंद है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा जो उनके परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा
साथ ही सोनभद्र में एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी का शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप की स्थिति है। घटना के समय घर में मौजूद 4 वर्षीय बच्चा सदमे की हालत में मिला है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पति का शव फंदे से और पत्नी का शव कमरे के अंदर से बरामद किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक दंपति का शव मिला है, जिसके बाद पत्नी का शव चारपाई से मिला, तो वहीं फंदे से लटका हुआ पति का शव मिला। अब ऐसे में आत्महत्या या फिर हत्या, इस चीज को लेकर यहाँ पर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।